गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जगत कवक किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। किंगडम फंजाई की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है और ये बहुकोशिकी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका आप लोग जान ही रहे हैं, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या होती है, अविकसित कोशिका होती है जिसमें विशेष कोशिकांग नहीं पाए जाते, जिसको हम लोग जगत मोनेरा में पढ़े हैं। लेकिन कवक जो होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, मतलब ये पूर्ण विकसित कोशिका होती है जिसमें सभी प्रकार की कोशिकांग पाए जाते हैं। और ये बहुकोश की होती है, इसमें हरित लवक विहीन होती है, ये विषम पोषी होती है और ये कोशिका भित्ति विहीन होती है। ये विषम पोषी होती मतलब परजीवी भी हो सकती है, मृतोपजीवी और परजीवी मृतोपजीवी सहजीवी के रूप में भी पाई जा सकती है। तो इस जीव को हम लोग किस जगत में रखे हैं, कवक जगत में रखे हैं। आप सभी ने मशरूम देखे ही हैं, या फिर आप लोगों ने जैसे नमी युक्त कपड़ा या चमड़े की जो सामान होती है उसमें क्या हो जाता है, वाइट कलर की फफूंद लग जाते हैं, जिसको हम लोग फफूंद के नाम से जानते हैं। वही क्या होता है, फंजाई कवक होती है। इसको द्वि जगत वर्गीकरण में पादप जगत के एक प्रभाग के रूप में भी माना जाता है। एक कोश की जीवों में इसको प्रोटिस्टा जगत में भी रखा गया है। इसके 1 लाख प्रजाति की खोज की जा चुकी है। और जहां हम कवकों का अध्ययन करते हैं या स्टडी ऑफ फंजाई, उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। अब इसका लक्षण, कवक का क्या क्या लक्षण हो सकता है, तो कवक यूकैरियोटिक बहुकोशिकी कोशिका होती है, ये विषम पोषी होती है। और कवक क्या होती है, जाल के रूप में होती है। यहाँ जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है वैसे ये क्या होती है, धागे नुमा जाल के रूप में संरचना होती है। चूंकि इसको ये कवक तंतु होती है और ये तंतु आपस में जाल बनाते हैं, तो इसको हम कवक जाल या माइसेलियम कहते हैं। ये कवक बहुकोशिकी होती है, पट्ट रहित और पट्ट युक्त दोनों प्रकार की होती है। इसकी जो भित्ति होती है वो सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। ये परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी तीनों रूप में पाया जाता है। ये भोजन को ग्लाइकोजन या तेल के बूंदों के रूप में क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। इनकी कोशिकाओं में लवकों का अभाव होता है, इसीलिए कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसमें प्रजनन लैंगिक अलैंगिक दोनों विधि द्वारा होती है। अलैंगिक प्रजनन जूस्पोर, एस्कोस्पोर्स या बेसिडोस्पोर्स के द्वारा होता है। फिर आगे है कवकों का आवास। कवक किसी भी जल, थल, वायु में पाई जाती है। ये परजीवी सहजीवी के रूप में पाई जाती है। जब कवक शैवाल के साथ सहजीवी के रूप में होती है तब उसको लाइकेन कहते हैं। और जब कवक उच्च वर्गीय पादप या पौधों में सहजीवी के रूप में रहती तब इसको माइकोराइजा कहते हैं। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब कवक शैवाल के साथ सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते तब उसको लाइकेन कहते हैं। और जब कवक पादप के साथ, मतलब बड़ा जो प्लांट होता है, पौधे होते हैं, उसके साथ सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते तब इसको माइकोराइजा कहते हैं। संरचना, कवक की जो संरचना होती है वो कैसे होती है, पटयुक्त और पटविहीन दोनों प्रकार से होती है। जाल के रूप में होती है ना। ये ऊपर वाली जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की पट नहीं, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई केंद्रक है, बहुकेंद्र की है। लेकिन सेकेंड वाले में देखो बीच बीच में पट पाया जाता है और इसमें केंद्रकों की संख्या कम होती है। तो इस प्रकार से पटयुक्त और एक पटविहीन कवक की संरचना है। और ये एक कोशिका की उसकी अल्ट्रा संरचना है, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न्यूक्लियस पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाया जाता है, लिपिड्स पाई जाती है, लाइसोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है और प्लाज्मा लेमा पाई जाती है। इस प्रकार से क्या चीज है, पूर्ण विकसित कवक है। इसमें गाल्जी अपरेटस भी पाया जाता है। फिर आगे दिया गया है पोषण। तो कवक में पोषण कितने प्रकार की होती है, विषम पोषी होती है। कवक जो कैसे होती है, हरित लवक की अनुपस्थिति के कारण ये विषम पोषी होती है। यह अपना पोषण विशेष विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे चूषक विधि द्वारा ये भोजन को प्राप्त करती है और जटिल कार्बनिक पदार्थ को ये सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या कर देती है, बदल देती है। ये परजीवी के रूप में भी पाया जाता है, सहजीवी के रूप में भी पाई जाती है, सड़े गले चीजों में मृतोपजीवी के रूप में होती है।
कुछ परजीवी रूप में होने पर अनिवार्य और परजीवी मृतोपजीवी हो। अनिवार्य परजीवी वो परजीवी है जो केवल परजीवी के रूप में ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सा? सिस्टोपस और पिक्सिनिया, ये 2 प्रकार की कवक है जो क्या होती है, हमेशा परजीवी के रूप में ही होती है। जब ये पोषक की मृत्यु हो जाती है तब ये क्या करते हैं, नए पोषक में ये चले जाता है। फिर आगे दिया है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होती है? तो इसकी ग्रोथ जो होती है सामान्य जीवों के समान ही होती है। इसमें भी क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है और कोशिका का दीर्घीकरण होती है, जिसके कारण से क्या होता है, उसकी जो संरचना होती है या उसकी जो लंबाई या चौड़ाई होती है उसमें वो वृद्धि करती है, जिसको ग्रोथ कहा जाता है।